आइए कुछ थ्योरी पोर्शन पढ़ लेते हैं, लाइक व्हाट इज DOS एंड व्हाट इज DDoS. So DOS is simply a denial of service attack in which service offered by a system or network is denied or unavailable. मतलब जो सिस्टम आपका जो सर्वर है, सिंपल वर्ड में बताऊं तो जो सर्वर है आपका जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो वेबसाइट उस पे होस्टेड है, टोटली अनअवेलेबल हो जाएगी. उसे हम बोलते हैं सिंपल डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक. इससे कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं कैसा किस केसेस में होता है कि कुछ सिम्टम्स उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमारे सिस्टम के ऊपर डॉस या फिर डीडोस अटैक हो रहा है. द फर्स्ट वन इज लो परफॉर्मेंस. स्क्रीन शेयर आपके साथ स्क्रीन पे स्क्रीन दिख रही है? Yes, now it's visible. All good. So we have some symptoms for the DOS attack. The first one is low performance. The system properly function नहीं कर पाएगा. जो एक्चुअली उसके पास रिक्वेस्ट आ रही है ऑथेंटिक यूजर्स से, उनको प्रोसेस नहीं कर पाएगा, राइट? So the first one is slow performance. Increase in spam emails. In case DOS attack आपको कोई SMTP सर्विस के ऊपर हो रहा है, आपको स्पैम ईमेल्स मिलते हैं, उस केस में बहुत सारी का जो स्टोरेज है हो सकता है वो फुल हो जाए, वो भी एक केस है. The second symptom is increase in spam emails. Then we have unavailability of resource. आपका सर्वर काम नहीं कर पाएगा, सीपीयू प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा, स्टोरेज से डाटा नहीं ले पाएगा. इन केस वहाँ पे NAS या फिर SAN एक्टिव है, राइट? आई होप यू नो NAS और SAN. Any idea what is NAS and what is SAN? सुना ये नाम कि नहीं सुना? NAS तो सुना है, SAN I'm not aware. दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीजें हैं, दोनों स्टोरेज एरियाज को डिफाइन करती हैं. Okay. तो अगर SAN या फिर NAS इम्प्लीमेंट किया है तो उसका वहाँ से ट्रैफिक या फिर कुछ डाटा निकाल ना पाए आपका सर्वर, वो भी एक चांसेस है, राइट? देन वी हैव लॉस ऑफ एक्सेस टू वेबसाइट. आपके सर्वर पे अगर डॉस हो रहा है, वहाँ पे HTTP सर्विस एक्टिव है, हो सकता है आपकी वेबसाइट अनअवेलेबल हो जाए इन केस. देन आफ्टर दिस वी हैव डिस्कनेक्शन ऑफ वायर्ड और वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन. अगर जिस सर्वर पे जैसे कोई ISP के ऊपर डॉस अटैक हो रहा है, हो सकता है आपका इंटरनेट काम ना करे, राइट? देन लास्ट वन वी हैव इज डिनायल ऑफ एक्सेस टू इंटरनेट सर्विस. सेम चीज है, ओके? आपके ये ISP पे अटैक हो रहा है तो प्रॉपर्ली सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, तो उसके आपको इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी. क्लियर? Then after DOS we have DDoS. DDoS is simply a distributed DOS attack. आपके मल्टीपल सिस्टम से आते हैं टारगेट के ऊपर. So let me show you a picture to better understand. देखिए इस केस में आपका टारगेट है सिंपल सिस्टम से. ये हो सकता है कोई सर्वर हो, ये कोई वेबसाइट के ऐसे रिक्वेस्ट आ रही है सेम टारगेट के ऊपर. DDoS अगर रहा है इस केस में तो सबका ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता है DOS यूज केस. मैंने पहले बताया होगा एक काफी पॉपुलर DDoS अटैक है. आई थिंक टेराबाइट्स का डाटा आया था. बता दें बारे में कुछ? No idea. देख रहे हैं आईपी टावर जैसा कुछ. ये नीचे ग्रीन वाले बाकी DOS अटैक्स है और ये गिटहब का DOS अटैक है. 1.3 टेराबाइट डेटा आया था. इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक DOS अटैक, वो वही देखेंगे हम आगे. कुछ दिनों पहले AWS पे भी सेम ही अटैक हुआ था. उसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी, 1.3 टेराबाइट से ज्यादा थी वो, लेकिन वो प्रॉपर्ली मिटिगेट कर दिया गया जस्ट बिकॉज जो तकलीफ होती है उसका बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होती है. देन what is DOS and what is DDoS. DOS सर्विस क्यों होता है, कैसे होता है. देन वी
we have DDoS, multiple site requests, multiple systems से request आ रही हो the same target, and we call it a DDoS attack. DDoS is more multiple systems are involved in attack to target system. Simple, कोई basic चीजें हैं, multiple जगह से request आ रही है single target system. Then we have some categories of DOS and वॉल्यूमेट्रिक अटैक के अंदर आपकी जो बैंडविड्थ होती है उसको कंज्यूम कर लिया जाता है पूरी तरह से, ताकि कोई और उसके ऊपर ट्रैफिक आ ना सके. सपोज 1.2 गीगा बाइट का डाटा आ सकता है एक टाइम पे, ओके, और मैं वो टाइप ऑफ डीडोस अटैक, तो जो बाकी यूजर्स होंगे वो उस बैंडविड्थ को यूज नहीं कर पाएंगे, का नेटवर्क काफी स्लो चलेगा, तो वी कॉल इट डीडोस अटैक. सिंपल. देन वी हैव फ्रैगमेंटेशन अटैक. फ्रैगमेंटेशन अटैक में पैकेट्स जाते हैं सर्वर के पास, उनको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हैं और देन आगे फॉरवर्ड करते हैं ताकि सर्वर के रिसोर्सेज हम यूटिलाइज कर पाए. वो फ्रैगमेंट्स को इकट्ठा करेगा, उन्हें प्रोसेस करेगा, फिर रिक्वेस्ट का आंसर देगा हमें, फिर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स फॉरवर्ड करेगा. तो ये भी एक तरीका है करने का कि पैकेट्स को स्मॉल में डिवाइड करो एंड देन आगे फॉरवर्ड करो ताकि जो रिसोर्सेज हैं सर्वर के पास है बिल्कुल. आफ्टर दिस वी हैव TCP स्टेट एग्जॉस्ट अटैक. दिस स्पेसिफिकली आपके सर्वर्स, फायरवॉल्स एंड लोड बैलेंसर, आपका सिंपल TCP सर्विसेज पे अटैक होता है. SMTP हो गया, SSH हो गया, FTP सर्विस हो गई, इस टाइप की सर्विसेज पे अटैक होता है. इसके क्लियर. ज्यादा कैटेगरीज ऑफ DDoS अटैक. Then we have some attack techniques. The first one is bandwidth attack, जो कि आपका वॉल्यूमेट्रिक कैटेगरी में आता है कि वो जो बैंडविड्थ है सर्वर के पास वो प्रॉपर्ली कंज्यूम कर लो ताकि कोई और ट्रैफिक ना आ पाए जल्दी से, ताकि नेटवर्क कंजेशन जाए इन केस, राइट. एंड आफ्टर दिस वी हैव सर्विस रिक्वेस्ट फ्लड. कोई सर्विस एक्टिव है उसको प्रॉपर्ली इतनी रिक्वेस्ट भेज दो कि वो फ्लड हो जाए एक स्पेसिफिक सर्विस के ऊपर, बट सिर्फ HTTP सर्विस पे ही इतनी रिक्वेस्ट आएंगी. Hello, sir, you are not audible. Hello. अभी आ रही है मेरी आवाज? Yes, sir, audible. या TCP 3 हैंड रिमेंबर TCP 3 हैंडशेक, इसमें हम पहले सिंक भेजते हैं, फिर उसका एक्नॉलेजमेंट का वेट करते हैं एंड देन दोबारा एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं टू कंप्लीट अ 3 वे हैंडशेक TCP, प्रॉपर कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए, राइट. बट इसकी हेल्प से भी हम DDoS अटैक कर सकते हैं. सपोज अपने मल्टीपल zombies या फिर मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज सिस्टम से रिक्वेस्ट भेजी सर्वर के पास टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन, बट आपने प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा लास्ट में टू फिनिश द कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस, राइट. तो उस केस में आपका जो सर्वर होगा उसके रिक्वेस्ट का वेट करता रहेगा, राइट. और एक टाइम सर्वर कुछ ही लिमिटेड, ऐसा नहीं कि 10 20 50 होती है, कुछ मिलियंस होते हैं, वो कुछ मिलियन कनेक्शन ही हैंडल कर सकता है एक बारी में. तो हो सकता है मेरे कुछ, अगर सपोज मैं एग्जांपल दूं, सपोज मेरा सर्वर एक बारी में 10 मिलियन रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है पूरा कनेक्शन, लाइक सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट एंड ऑल डिफरेंट वे हैंडशेक, राइट. मैंने कॉम्प्रोमाइज सर्वर से 5 मिलियन रिक्वेस्ट भेज दी, लेकिन मैंने लास्ट में तो वहां से मुझे रिस्पॉन्स मिला सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट का, फिर मैंने एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा वहां पे, ना ही मैंने एक्नॉलेजमेंट भेजा, ना ही रीसेट फ्लैग भेजा, कुछ नहीं भेजा था, सिंपल वहीं पे वहीं छोड़ दिया. तो उस केस में आपका सर्वर वेट करता रहेगा इन 5 मिलियन रिक्वेस्ट के लिए. इसे बोलते हैं हम टाइम आउट. Okay, got it. हर सर्वर पे टाइम आउट सेट होता है कि कितने टाइम तक वो वेट करेगा
और एक्नॉलेजमेंट, राइट। तो उस टाइम के लिए आपका सर्वर बिजी रहेगा, उसके रिसोर्सेज यूटिलाइज रहेंगे। क्लियर है? सेम बोलते हैं सिंपल सिंक अटैक एंड फ्लडिंग अटैक। ऑल गुड? देन आफ्टर द सिंक अटैक वी हैव आईसीएमपी फ्लड अटैक। आईसीएमपी पता होगा? आईसीएमपी हम जब पिंग करते हैं सिंपल किसी मशीन को, लेट मी शो यू। इस केस में हम जब पिंग करते हैं मशीन को, हमारी एको रिक्वेस्ट जाती है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं हम इस केस में, राइट। अगर हम पिंग भेजते रहे, रुके ही ना, तो उस केस में क्या होगा? उसे हम बोलते हैं आईसीएमपी फ्लडिंग। इससे आप डोस और डीडोस दोनों ही कर सकते हो। ये अब जनरली नहीं होता पिंग फ्लड आपके, ये 2000 के टाइम पे होता था, 1990 या 2000 के टाइम पे। बट अब जो विंडोज आते हैं, जो सर्वर्स आते हैं आपके, वो ऑलरेडी इसके लिए मिटिगेशन इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये आपके अटैक्स अब काफी हद तक नहीं होते, राइट। बट करने का तरीका हम देखेंगे थोड़ी देर में जब प्रैक्टिकल्स पे आएंगे हम। तो आईसीएमपी पिंग फ्लड अटैक क्लियर है कि आपको पिंग करते रहना है मशीन को, राइट। देन वी हैव पीयर टू पीयर अटैक। पीयर टू पीयर अटैक सिंपल, तो exploit bug in peer-to-peer server using direct connection is using one or more malicious host to peer-to-peer network। इसका पार्ट। Then after this we have permanent DOS attacks। permanent DOS attack आपके हार्डवेयर पे होते हैं। सपोज आपने भी एक अटैक पढ़ा होगा, एक डाटा ब्रीच हुआ था सोलार विंड का, याद है वो? Yes, sir. सपोज इसी तरह कोई फर्मवेयर होते हैं, हार्डवेयर के लिए फर्मवेयर आते हैं आपके पास। फर्मवेयर पता होगा? आपके हर हार्डवेयर के लिए फर्मवेयर आते हैं, ओके। सपोज किसी हार्डवेयर का अपडेट आया है, मतलब फर्मवेयर अपडेट आया है, उस फर्मवेयर के अपडेट के अंदर ही आप डीडोस अटैक परफॉर्म कर दो। तो ऐसी स्क्रिप्ट उस फर्मवेयर के अपडेट में डाल दो कि वो अपने आप ही डीडोस अटैक परफॉर्म करती रहे खुद के ऊपर ही, उसकी जो हार्डवेयर की सर्विसेज है उनको अनअवेलेबल कर दे। उस किस्म के डोस अटैक को हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट डोस अटैक। पीडीओ जो पीडोस है आपका, जो परमानेंट डोस अटैक्स है वो आपके हार्डवेयर पे होते हैं। उस केस में आपको हार्डवेयर पूरा पूरा चेंज करना पड़ता है, इकलौता सोल्यूशन है वो। या फिर आप अपनी जो मशीन है तो पूरा रीस्टार्ट या फिर रीबूट करो, प्रॉपर रिकॉन्फ़िगर करो, आपका जो फर्मवेयर है उसको रीइंस्टॉल करो, क्लीन करके मशीन का पूरा पूरा। ये दो ही इलाज है इसके, राइट। ये आपके हार्डवेयर बेस पे होते हैं, जो फर्मवेयर आते हैं उनके ऊपर। क्लीन है? परमानेंट डोस अटैक्स आपके हार्डवेयर लेवल पे होते हैं। देन आफ्टर दिस वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्लेक्शन डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इस केस में आप एक सिंपल प्रॉक्सी सर्वर का यूज करते हो। एक्चुअल प्रॉक्सी सर्वर नहीं होता, बट अगर मैं कुछ समझाऊं, कोई कोई का अटैकर है, राइट, या आपका विक्टिम है, कोई कोई ज़ॉम्बी मान लो, और ये आपका एक सर्वर हो गया। क्लियर है? आपका जो ट्रैफिक आएगा अटैकर की तरफ से, वो पहले जाएगा इसके पास, एंड देन यहाँ से जाएगा इसके पास। ये अपनी आईडी छुपा भी लेगा, okay? और इसकी आईपी से इस पे डीडोस भी होगा। इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड डीडोस अटैक। क्लियर है? Okay. वी कॉल इट रिफ्लेक्टेड डीडोस अटैक। तो इस केस में अगर इन्वेस्टिगेशन होती भी है तो इसकी आईपी पकड़ी जाएगी यहाँ पे, तो आपका रिफ्लेक्टर है यहाँ पे। वी कॉल इट रिफ्लेक्टेड डीडोस अटैक। आफ्टर दिस वी हैव बॉटनेट्स। सपोज आपने मल्टीपल सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर लिया, या सपोज आपके मल्टीपल सिस्टम्स हैं, या आपके मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं,
ये एंड यूजर कंप्यूटर्स होते हैं जनरली। आपने तो किसी तरह से हैक कर लिया और उनके अंदर एक स्क्रिप्ट लिख दी पहले से कि इस तारीख इस टाइम पे मुझे इस सर्वर पे इस किस्म की रिक्वेस्ट भेजती है। मतलब आप इनको एज अ बॉट यूज कर रहे हो, आप इनको खुद की कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो इनके ऊपर एट द सेम टाइम टू परफॉर्म अ डोस अटैक। वी कॉल देम बॉट, या फिर विद द हेल्प ऑफ अ बॉट डीडोस अटैक। बॉटनेट की हेल्प से आप डीडोस अटैक परफॉर्म कर रहे हो। क्लियर है? तो कुछ टेक्निक्स थी। द फर्स्ट वन इज बैंडविड्थ अटैक, कि आप पूरी पूरी जो बैंडविड्थ अवेलेबल है नेटवर्क पे उसको कंज्यूम कर लो। देन वी हैव सर्विस रिक्वेस्ट फ्लड्स, या फिर सर्विस को आप फ्लड कर दो किसी भी तरीके से रिक्वेस्ट भेज भेज के। डिपेंड करता है कि सर्विस क्या है, वो प्रॉपर सर्विस के ऊपर अटैक होगा आपका। देन वी हैव सिंक एक्नो, या फिर सिंक अटैक, सिंपल किसी भी थ्री वे हैंडशेक पे अटैक होता है आपका। आप सिंपल सिंक भेजते हो, रिस्पॉन्स का वेट करते हो, बट देन उसका रिप्लाई नहीं करते। Then after this we have this ICMP flood attack और ping attack और ping flood attack। इसमें आप सिंपल पिंग रिक्वेस्ट भेजते हो, ICMP प्रोटोकॉल यूज करते हो आप इसमें टू फ्लड अ सर्वर और अ मशीन। आफ्टर दिस वी हैव परमानेंट डोस अटैक। इन केस ऑफ PDoS अटैक, आप हार्डवेयर के ऊपर डोस अटैक परफॉर्म करते हो। आप कोई सर्विस पे नहीं कर रहे, सॉफ्टवेयर पे अटैक नहीं कर रहे, आप प्रॉपर हार्डवेयर के ऊपर अटैक कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ द फर्मवेयर के ऊपर अटैक कर रहे हो उस केस में। उसके दो ही इलाज हैं, या तो आप प्रॉपर हार्डवेयर को ही रिप्लेस कर दो, या फिर उसका फर्मवेयर एक फ्रेश इंस्टॉल करो। क्लियर है? आफ्टर दिस वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्लेक्शन डोस अटैक, सिंपल रिफ्लेक्टेड अटैक बोल दो जिसको थोड़ा। इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड अटैक, आप एक कॉम्प्रोमाइज सिस्टम यूज करते हो, फिर प्रॉक्सी सर्वर यूज करते हो टू bypass to pass your traffic with the help of this proxy server। आपका जितना भी ट्रैफिक है वो इस प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू जाएगा टू द टारगेट। क्लियर है? Then after this distributed reflection denial of service attack, we have botnets. You can perform DOS with the help of botnets. Simply compromise the systems and specify कि किस टाइम किस डेट को किस डे को आपको DOS अटैक परफॉर्म करना है, किस सर्वर के ऊपर करना है। Write script for those activities। Clear है? Any query in this DOS and DDoS attack? DOS क्या होता है, DDoS क्या होता है, इसकी टेक्निक्स कौन सी है, इसकी कैटेगरीज कौन सी? Okay, I'll take it as a yes. So Yes, it's after clear. this DOS and DDoS, लेट्स ट्राई सम प्रैक्टिकल पार्ट कि डोस और डीडोस काम कैसे करते हैं, कैसे हम ट्राई कर सकते हैं इन्हें अपने लेवल पे, फिर इनकी मिटिगेशंस देखेंगे हम। So I'll be using Windows 7 as a victim's machine। Let me use Task Manager एक्टिव है मेरा, और ये मेरी काली लिनक्स एज अ अटैकर्स मशीन। आप सिंपल जब पिंग करते हो, आपने जब मशीन को पिंग किया, ये पिंग चलते रहता है, राइट? विद द हेल्प ऑफ पिंग कमांड में डोस अटैक परफॉर्म कर सकता हूँ। जस्ट हैव टू राइट अ ऑप्शन -F फॉर फ्लडिंग पिंग। यू कैन यूज -F ऑप्शन। आपको यहाँ पे जो डॉट दिख रहा है, लेट मी, ये डॉट दिख रहा है नीचे नीचे बिल्कुल लास्ट, इस डॉट का मतलब है रिक्वेस्ट जा रही है वहां पे, राइट? अब ये इतना इम्पैक्टफुल नहीं है बिकॉज मेरी एक ही मशीन से रिक्वेस्ट आ रही है या फिर जा रही है। लेट मी स्टार्ट विद अनदर मशीन, ताकि हम डीडोस का भी एग्जांपल देखने लगे। हाँ, अब यहाँ पे ना ही मेरी कोई खास नेटवर्क परफॉर्मेंस यूज हो रही है, और ना ही कोई सिस्टम परफॉर्मेंस ज्यादा यूज हो रही है। वही है 12 16 10, राइट? तो सिंपल मेरी ब्लैंक पैकेट्स आ रहे हैं पिंग के। अगर मैं इसके अंदर कंटेंट डाल दूं, सपोज मैंने इसके अंदर कुछ लिख दिया या फिर कुछ इसका साइज बढ़ा दिया मैंने पैकेट का, राइट? तो उसके लिए आप सिंपल एक ऑप्शन यूज करते हो -S, ping -F for flooding, -S and the size, let me give 5000। अब इस केस में अगर मैं मशीन को देखूं,
यूटिलाइजेशन दिख रहा है, CPU यूटिलाइजेशन। अगर नेटवर्क पे जाऊँ तो वहाँ पर यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 100% है, दिख रहा है ये? विजिबल है? Yes. Yes, sir. मैंने क्या किया, सिर्फ अपने पैकेट का साइज बढ़ाया है। आपको यहाँ पे जो डॉट दिख रहा है इसका मतलब रिक्वेस्ट जा रही है। मैंने फ्लड किया है इसलिए यहाँ पे डॉट दिखाता है रिस्पॉन्स में, आपको प्रॉपर ये स्टेटमेंट नहीं प्रिंट करता ये, राइट? Try DDoS as well with a ping command. I'm using the same command ping -f -s and 50,000 and the IP address 132. Okay. अगर मैं यहाँ पे इसके रिसोर्सेज देखूं, दिख रहा है ऑलमोस्ट 100% यूसेज होगा अभी CPU का। तो सिंपल मैंने 2 मशीन्स यूज की हैं। इनकेस आपके पास थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर हो और आप किसी सर्वर पे डोस अटैक करते हो, तो उस केस में डिपेंड करता है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर्वर की और कितनी बैंडविड्थ वहाँ पे है अभी, राइट? और नेटवर्क यूसेज भी 100 ही है मेरा कंप्लीट, राइट? तो ये तो हो गया सिंपल DDoS अटैक विद द हेल्प ऑफ अ पिंग कमांड। यूटिलाइजेशन 0, networking is 0. All. Then after the ping command, you can use Nmap, you can use H-Ping3, you can use MSF for the same thing, or you can search on the Google for DDoS tools. GitHub पे आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, आप खुद की स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो। नॉट एन हार्ड थिंग, आपको सिंपल सॉकेट प्रोग्रामिंग आनी चाहिए कि कैसे सॉकेट स्टैब्लिश करनी है, कैसे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है, सिंपल। या फिर आप सिंपल कर्ल का, अगर किसी सर्विस पे अटैक कर रहे हो तो कर्ल कमांड का यूज करोगे, HTTP सर्विस है तो उसको लूप कर दो कर्ल कमांड को, राइट? अगर आप सिंपल गूगल पे करते हो सर्च DDoS अटैक टूल्स, आपको गिटहब के बहुत सारे लिंक मिलते हैं यहाँ पे। यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम। काम सबका सेम ही है, बट स्क्रिप्ट थोड़ी डिफरेंट होगी काम करने के लिए, राइट? देन हमारा पिंग हो गया कि हम पिंग कमांड से, सिंपल पिंग से कैसे हम इसको फ्लड कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पिंग रिक्वेस्ट आ रही है, ICMP फ्लडिंग, ICMP फ्लड अटैक। सिंपल पिंग रिक्वेस्ट भेज रहे हो वहाँ पे, हमने आई थिंक वायरशार्क से क्या किया इसको, शो यू द let me check my IP address with the help of ifconfig 130. Yeah. अगर मैं पिंग करता हूँ तो यू कैन सी कितने पैकेट्स जा चुके हैं मेरे पास, और सब में फ्रेगमेंटेड IP प्रोटोकॉल ICMP यूज हो रहा है। दिख रहा है ICMP प्रोटोकॉल? So we call it simple ICMP ping flood attack or simple ICMP flood attack with the help of a simple ping command, या कि हर मशीन में अवेलेबल होती है, राइट? ये 82,000, 8,21,000। Then after this, you can use Nmap, you can use H-Ping3, you can use MSF, or you can download any tool from this GitHub part
So let's try the HPing3 first, right? So HPing3. Before using any tool, what we do, I'll go for the manual page. I'll be using multiple options, right? So HPing3-H just to show the options कि कौन कौन से options के अंदर available है. I'm using -S for a sync flood, for a sync flood attack or for single flag active requests, right? I can use -D specify the size मुझे भेजना है उसके अंदर डाटा का size क्या होगा, right? Or you can use -A to spoof your address. Let me check where is yeah, you can use -A to spoof your IP address, or you can use -spoof as well, right? And after that, I have an option, not this. Yeah, we have an option -flood for a flooding path. So let's try. What's my command? HPing3. I'm using -D. This is the size of the data. I'm using 10,000. You can use -A to spoof your address, or -spoof, or simply use -flood and the IP address, right? Yeah. Wireshark is ready. Let me apply filter again. IP.addr, my filter. Windows 7 स्टेबल है अभी के लिए. नेटवर्किंग यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 0 है. परफॉर्मेंस भी नॉर्मली है 1% और 477 MB आउट ऑफ 2 GB, राइट? और Wireshark ready, HPing3 ready. Let me execute this. HPing3 आपका फ्लडिंग के लिए काफी फास्ट टूल है. तो HPing3 से आप इजीली फ्लड कर पाओगे. एक सिंगल मशीन भी काफी इम्पैक्टफुल रहती है इस केस में. तो इफ आई शो यू, नेटवर्क यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 54-55% है. ये बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे कम भी हो रही है. 1029. If I increase the size of the data from 10,000 to like 1 lakh or 50,000, so it will be more impactful. Let's try. I'm going with 50,000, and when I press enter, the machine slow हो गई है. मेरी काली मशीन हैंग हो गई. So I have to restart my machine. Just give me a minute. Let's try Windows. Or you can call it 2024 for the same attack. What's my command? HPing3-D. That's the size of data. I'm using 50,000. -A या यूज कर सकते हो अगर चाहो तो -flood to flood the machine, and this is my IP address. My victim का IP address is simple. I'm using Wireshark to capture the packets. Let's implement filter IPADDR hyphen.
मेरा वार्षिक रेडी है और मशीन भी रेडी है, कमांड भी रेडी है. लेट्स सी sudo permissions. Oh, you can flood the machine with the help of this hping3 tool as well, or you can use ping command. Both will work the same, right? Clear है? Yes. Try hping3 तभी ट्राई करना आपके पास प्रॉपर जीपीयू हो, प्रॉपर हाईली कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम हो, और ना hping3 आपके सिस्टम को इजीली हैंग कर देगा. After the hping3 or the simple ping command, you can use nmap. आपको nmap की auxiliaries याद है और nmap की scripts याद है. और अब ये मशीन हैंग हो गई है इनकी. nmap की scripts याद है. We have scripts for the nmap machine. nmap tool की scripts. आपने कैटेगरीज पे थोड़ा ध्यान दिया हो तो वहाँ पे कैटेगरी थी डॉस नाम से. we have we have script for the DOS attack as well. इसमें आई थिंक 11 स्क्रिप्ट्स हैं जो आपकी एग्जीक्यूट होती हैं इन दिस कैटेगरी. तो फॉर यूजिंग दिस कैटेगरी आप स्पेसिफिक स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हो अगर आप चाहो तो, और इफ यू वांट टू यूज ऑल द स्क्रिप्ट्स यू कैन यूज द कैटेगरी ऑप्शन. फॉर दैट पार्ट nmap hyphen hyphen script name or the category name I'm using DOS is category name and the IP address. My Exchange machine 132. I'm using Wireshark to capture the packets. तो इसमें हर स्क्रिप्ट का अलग काम है. HTTP स्लो लोरिस आपके HTTP रिक्वेस्ट को स्लो भेजता है, तो फ्रेगमेंट्स करता है. नेक्स्ट पैकेट का टाइम आउट होने से पहले भेज देगा, लेकिन वो सपोज टाइम आउट से टाइम आउट बताऊं. आपका सपोज आपका जो सर्वर है टाइम आउट अभी 5 सेकंड के लिए है, राइट. तो इन केस ऑफ स्लो लोरिस आपका सिस्टम क्या करता है, 4 सेकंड वेट करता है, इधर आपकी रिक्वेस्ट भेजता है, ताकि उन 4 सेकंड के लिए उसका जो रिसोर्स है सर्वर साइड पे वो हम कंज्यूम कर पाए, राइट. तो दैट टाइप ऑफ अटैक वी कॉल इट स्लो लोरिस अटैक. मल्टीपल अटैक्स है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का अटैक होगा. वायरशैक में आपके मल्टीपल टाइप के प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे होंगे. Yeah, this was my filter. Let's start. Windows 7 अभी स्टेबल है और मेरे पैकेट भी स्टार्ट हुए जाना. अब अगर आप यहाँ पे देखो प्रोटोकॉल अलग अलग यूज हो रहे हैं. कहीं पे ऐसे भी प्रोटोकॉल, कहीं पे सिंपल टीसीपी रिक्वेस्ट जा रही है, राइट. तो ऐसा नहीं कि आपकी एक ही स्क्रिप्ट यूज होगी इस कैटेगरी के ऑप्शन में. इफ यू वांट टू यूज स्पेसिफिक स्क्रिप्ट you can write your own script or you can use any of these scripts, right. यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, 0.01% नेटवर्क यूटिलाइजेशन है और सिर्फ 5 या 7% का सीपीयू यूटिलाइजेशन. एंड में डोस की स्क्रिप्ट इतनी पावरफुल नहीं है फॉर परफॉर्मिंग अ डोस अटैक और डीडोस अटैक, बट सिंपल पिंग द इंक्रीज पैकेट साइज और hping3. If you have a proper highly configured system with a proper GPU, then you can use hping3, right. Then after the nmap you can also use msf. msf के अंदर ऑक्सिलरीज होती हैं. मॉड्यूल्स याद है msf के?
have 7 modules of MSF. Hello. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Hello, yes sir, आवाज आ रही है। मुझे लगा कि Background सो में। गए हैं। No, sir. RES. तो MSF के अंदर 7 मॉड्यूल्स होते हैं, मैंने बताया था। फर्स्ट वन इज exploits, then we have auxiliaries, host, payload, encoder, NOPs and evasions. So I'll be using auxiliaries to perform a DOS attack. For searching part, you can use simple search command, search, DOS. आपको मल्टीपल एक्सपर्ट्स मिलते हैं और auxiliaries भी मिलती हैं, बट मुझे अभी के लिए सिंपल और सिर्फ auxiliaries चाहिए. For that part, you can search for auxiliaries, search, auxiliaries and DOS. So we have that many auxiliaries to perform a DOS attack. 106. 106 तब है जब मैं इसका ओल्डर वर्जन यूज कर रहा हूँ, वर्जन 5.0.2. अगर मैं विंडोज अगर मैं नई वाली काली के अंदर डालूँ ये चीज, और इसके अंदर टाइप ही नहीं हो रहा. लेट मी रिस्टार्ट दिस मशीन. लेटेस्ट वर्जन 6 पॉइंट कुछ है, उसके अंदर आपको और ज्यादा ऑक्सिलरीज मिलेंगी टू परफॉर्म अ डॉस अटैक, राइट. अभी के लिए जस्ट वी हैव 106 ऑक्सिलरीज परफॉर्म एनी काइंड ऑफ डॉस अटैक. Right now, I am more focused on sync flood attack. Where it is sync flood attack? Yeah, this one is sync flood attack. इसके अंदर आपकी जो मशीन है वो प्रॉपर 3 हैंड से कंप्लीट नहीं करती, राइट. सिंपल रिस्पॉन्स का वेट करती है और आगे कोई रिस्पॉन्स नहीं भेजती आपकी मशीन. फॉर दैट पार्ट, लेट्स सी वेयर इज sync flood attack. Search auxiliary browse and sync. Come on, नाम से नहीं मिला तो Pushpa Sharp SPH. Very towards SQL है, SQL है. लिंक पढ़ के लिए इसमें स्क्रिप्ट नहीं, नोट एन इश्यू. ये रहा auxiliary DOS TCP and sync flood. Okay, so let's try this. For using that auxiliary, we will use or use command. Let's see options. But we have to set S port, the source port address. Okay, S host, the spoofable source address. If you want to spoof your address, you can set S host value. और की मशीन का एड्रेस देना, यहाँ पे अपनी मशीन का एड्रेस मत देना. We are spoofing our address, otherwise वो random लेगा. R host और R port. आपका R port ऑलरेडी सेट है, पोर्ट नंबर 80 पे अटैक करेगा. अगर पोर्ट नंबर 80 आपका ओपन होगा तो अटैक पॉसिबल होगा. अटैक अगर पोर्ट नंबर 80 ओपन नहीं होगा तब भी अटैक पॉसिबल होगा. ऐसा क्यों? तो बताएगा. पोर्ट ओपन हो क्लोज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अटैक पॉसिबल होगा. ऐसा क्यों? एनमैप की कमांड्स याद है? जब एनमैप का प्रैक्टिकल देखा था उसमें हमें हर पोर्ट के लिए रिस्पॉन्स जरूर मिल रहा था. आइदर वो पोर्ट ओपन है या क्लोज है, डजंट मैटर. इनके साथ का पोर्ट ओपन है तो आपको मिलता है सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट. आपको क्या मिलता है रिस्पॉन्स में? रीसेट, मतलब आपका पोर्ट क्लोज है. इन केस ऑफ क्लोज्ड पोर्ट आपका अटैक इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा, बट इन केस द पोर्ट इज ओपन आपका जो अटैक होगा ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा, ज्यादा पावरफुल कहलाएगा वो, राइट.
अटैक दोनों पे ही होगा, राइट? So you can set r host value, r port value if you want. So let's see, set r hosts and my victim's IP address 132. If you want to spoof your address, you can set as host value. तो ये भी कर देते हैं as host. I'm using my router's IP to the default gateway जो हम बोलते हैं, right? And let's see what other we can set is name of the interface, number of string packets to send, otherwise unlimited. Okay, the target now at schedule value and all depends, right? अभी के लिए हम बाकी चीजें सेट नहीं कर रहे हैं. टाइम आउट 500 सेकंड्स है, नॉट एन इशू. और लेंथ, पैकेट लेंथ 65535, ये भी सही है. So let's try this. Before executing, I'm using my Wireshark. Wireshark is ready. Windows is stable. Everything is good. Let's start our DOS attack. If you see the Wireshark, इधर आपको फिल्टर्स में कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज मैंने अपना एड्रेस प्रूफ किया था. 132.80 132 130 पे जा रहा है. यहाँ पे यूटिलाइजेशन यहाँ पे स्लो ही है, 2% 1%. नेटवर्क यूटिलाइजेशन कुछ हद तक है, 0.20% ही है यहाँ पे भी. लेकिन but if you are performing a DDoS attack with a spoofable ID, maybe it was more impactful. So let's try. You can use multiple machines for the DDoS part. So any query in this part, MSF की auxiliaries और nmap commands, simple hping 3 और simple ping command, इन चारों में कोई query हो आपकी? No queries. All good. DOS के theory portion में कोई query? Like what is DOS, what is DDoS, what are the technique, what are the categories? No query. Okay. No, sir. Yeah. You can use LOIC if you have a good system. इसे हम बोलते हैं लो ऑर्बिट आयन कैनन. LOIC. You can use Hulk. Just clone it from the Google, or you will be able to use this part. Let's try this. maybe try कर ही लेते हैं लगे हाथ. Hulk DOS 2. गिटहब पे आपके बहुत सारे टूल हैं, तो आप कोई भी ट्राई कर सकते हो. बट पिंग कमांड का जो डॉस टैग रहता है काफी इम्पैक्टफुल है, हमने ये देखा भी है, राइट? यू कैन राइट योर ओन स्क्रिप्ट फॉर द पिंग कमांड. लिखना इतना हार्ड नहीं है, तो इजीली लिख पाओगे आप. आ गया. Just have to clone it. Yeah. I have a hulk.py फाइल, आपको ये यूज करनी है सिंपल. तो पाइथन hulk.py और इसको एक एड्रेस चाहिए. ओके, तो मेरा एड्रेस ये रहा. हल्क टेक्स्ट स्टार्टेड, और यहाँ पर भी तो कुछ नहीं आया है. नेटवर्क में ये भी 0 है. तो लेट्स ट्राई विद द रीडमी कमांड. इसके अंदर और कौन से ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं? तो पैड readme.md फाइल एग्जाम्पल, ठीक है.
हेल्प मैक्स प्रोसेस 4096 इसे ट्रेस कर पाएंगे? लेट्स ट्राई। आई एम यूजिंग gedit help.py फाइल। दिस इज द कोड, आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना। ओके, कोई फ्लैग्स यूज नहीं कर रहा, तो इफ यू वांट टू यूज अ फ्लैग, आपको बाइनरी वैल्यू लेनी पड़ती है। बाइनरी वैल्यूज याद है फ्लैग्स की? अगर याद नहीं है तो लेट मी शो यू। या ये पैकेट देखते हैं। तो या ये बाइनरी वैल्यूज हैं हर फ्लैग के लिए। आपको बाइनरी में सेट करनी होती है वैल्यू, फिर आप सेट कर सकते हो अगर आप हेक्स में चाहो तो। क्लियर है? आई एम लुकिंग फॉर द साइज ऑप्शन। देयर इज साइज। आई होप आपने पाइथन पढ़ी होगी आप सबने। Yes, sir. पाइथन ना पढ़ी हो तो पढ़ लेना। बैश काफ़ी इजी है और बैश में कोड लिखना भी काफ़ी इजी है। यू कैन राइट योर ओन कोड एज वेल। या फिर आपको पता है खुद की कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो, इसके अंदर खुद के कुछ टूल्स लिख सकते हो। अगर सिंपल एग्जांपल दूं, just go to cd bin and I'm creating a file gedit with the help of a mdos। मैंने यहाँ पे सिंपल पिंग कमांड लिखी। हम बैश फाइल एग्जीक्यूट करने से पहले कुछ ऊपर इनिशिएट करते हैं। पता है क्या लिखते हैं हम ऊपर स्टार्टेड लाइन में, बैश स्टार्ट करने से पहले? हेलो, बैश पढ़ी है? Bash नहीं पढ़ा। anyone else? बैश में आप सिंपल इसकी कमांड्स लिख सकते हो। लाइक अगर सिंपल बताऊं तो आपको अगर कोई लिनक्स की कमांड एग्जीक्यूट करनी है, mkdir या फिर cd, कोई भी ls एंड ऑल डिफरेंट थिंग्स, आप खुद ही कमांड्स लिखते हो बैश के अंदर। कोई स्पेसिफिक अलग से कमांड नहीं लिखनी पड़ती आपको। बट हर फाइल बैश स्टार्ट करने से पहले आपको उसके ऊपर स्लैश बिन स्लैश बैश लिखना पड़ता है। अगर आप वो नहीं लिख रहे हो देन यू हैव टू यूज द एक्सटेंशन .sh फॉर अ बैश फाइल। या तो हम कहाँ थे? बैश पे, राइट? हम या हम सही डायरेक्ट में। तो यूजर और बिन, आपके बिन के अंदर जितनी आपकी जो कमांड्स होती हैं, आपको यहाँ पे सब कमांड्स मिलते हैं। अगर आप ls करते हो तो आपको यहाँ पे हर एक कमांड मिलेगी, आपकी cd ls dir सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, राइट? तो बिन में फाइल बनाने का मतलब क्या है? यहाँ पे आप खुद की कमांड लिख रहे हो। आपको ls दिख रहा होगा यहाँ पे, आ गया या ls, आपको हर कमांड मिलेगी यहाँ पे। तो आप टर्मिनल में एग्जीक्यूट करते हो या फिर आप सिंपल यहाँ पे सर्च करते हो तो यहाँ पे हर कमांड मिलेगी, राइट? तो मैंने सिंपल यहाँ पे ls किया और एंटर किया तो मुझे टूल का नाम बताया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आप जो कमांड एग्जीक्यूट करते हो यहाँ पे टर्मिनल पे मिल जाती है। वो सब स्टोर होती है बिन फाइल के अंदर या फिर बिन फोल्डर के अंदर। अभी के लिए हम एक सिंपल टूल बना रहे हैं फॉर डोस अटैक, का नाम हमने डोस दिया है। हम इसकी कोडिंग बैश में करेंगे। तो बैश की कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताया था कि इसकी हेडिंग फाइल होती है, हेडिंग हेडर यूज करते हैं इसके लिए हम।
अगर आपको हेडर यूज नहीं करे देन यू हैव टू फाइंड द एक्सटेंशन .sh, राइट। तो हम सिर्फ एक्सटेंशन यूज नहीं कर रहे अभी के लिए, हम हेडर यूज करेंगे एंड द हेडर इज हैशटैग एंड द एक्सक्लेमेशन मार्क स्लैश बिन स्लैश बैश। ये मेरी डायरेक्टरी है स्लैश बिन और स्लैश बैश, मतलब इस डायरेक्टरी में मेरी ये फाइल स्टोर है और मुझे उसकी स्पेसेस यूज करनी है। आई एम यूजिंग पिंग कमांड विद हाइफन एफ किस लिए था, हाइफन एफ किस लिए था याद है, फोर्स या ब्रू या मतलब फ्लडिंग के लिए, हाँ हाइफन एस the size of the packet increase can be 50,000 and you can specify the IP address. If you are good in bash you can take input from the user। एक सिंपल एग्जांपल है अपना टूल लिखने का, फिर अपना खुद का टूल बनाने के लिए मैंने ये फाइल कर दी सेव और आफ्टर दिस आई हैव टू चेंज द परमिशंस पढ़ी थी आपने, मैंने लिंक भी दिया था, परमिशंस पढ़ी होंगी फाइल्स के बारे में। अगर मैं यहाँ पे ls-l यूज करता हूँ और ग्रैब करता हूँ सिर्फ डॉस फाइल को, my file and I don't have execution permission, right? यहाँ पे कहीं पे भी x नहीं दिख रहा, so I'm changing the permissions with the chmod plus x means मैं हर यूजर के लिए परमिशन सेट कर रहा हूँ फॉर एग्जीक्यूशन पार्ट। Every user or any user can execute this file and this is my file dos। अब अगर मैं यहाँ पे सिंपल dos लिखता हूँ तो मेरी उसके अंदर कमांड्स लिखी है मैंने वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। मान के ऐसे सिंपल पिंक फ्लड था इस आईपी के ऊपर और यहाँ पे मेरा पिंक फ्लड एक्टिव भी हो गया, राइट। यू कैन राइट योर ओन कोड, इतना हार्ड नहीं है, बैश स्क्रिप्टिंग काफी इजी है, तो पाइथन और बैश दोनों में से कोई भी एक सीख लो तो बढ़िया है। क्लियर, यू कैन राइट योर ओन कोड इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी कोड फ्रॉम द पाइथन और द गिटहब से टूल उठाने की वजह से अपना खुद का कोड ले, खुद का प्रोग्राम बनाओ, वो अच्छा ऑप्शन है। तो आई एम टर्मिनेटिंग दिस वन। ये चीज क्लियर है कि मैंने कैसे टूल बनाया सिंपल थोड़ा सा डॉस के नाम से। मैंने सिंपल टर्मिनल की कमांड एक फाइल के अंदर स्टोर कर दी बस। yeah got it। आप इसे गिटहब पे पब्लिश कर दो, कोई बड़ी बात नहीं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। गिटहब बट नॉट गिटहब, डॉस क्या होता है, डीडॉस क्या होता है, उन्हें कैसे परफॉर्म करते हैं। द लास्ट थिंग वी आर मिसिंग इज प्रिवेंटिव मेजर्स। इस चीज को प्रिवेंट कैसे किया जाएगा अगर इनके डॉस अटैक होता है, यू आर एडमिन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी पे डॉस अटैक या फिर डीडॉस अटैक हो रहा है, तो उसके लिए आप कौन से सिक्योरिटी चेक्स इंप्लीमेंट करते हो अपनी साइट पर टू प्रिवेंट और टू मिटिगेट दिस डॉस और डीडॉस अटैक, राइट। द फर्स्ट वन इज यूज ऑफ लोड बैलेंसर्स। लोड बैलेंसर्स आपके सिंपल जो लोड आ रहा है, जो ट्रैफिक आ रहा है आपकी सर्वर के ऊपर, आपकी जो मशीन है उसके ऊपर, उस ट्रैफिक को डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल मशीन्स के ऊपर। सपोज मैंने एग्जांपल दिया था कि एक सर्वर, अगर सिंपल एग्जांपल दूं तो 10 मिलियन कनेक्शन बना सकता है एक टाइम पे, राइट। तो 10 मिलियन में से मैंने 5 मिलियन यूज कर लिए, 5 मिलियन हो गए कंज्यूम। अगर वहां पे लोड बैलेंसर्स लगे होंगे प्रॉपर, लोड बैलेंसर की एक फंक्शनलिटी और है, वो ऑथेंटिक, इनके ऊपर आप फायरवॉल इंप्लीमेंट कर सकते हो लोड बैलेंसर्स के ऊपर। तो वहाँ पे आप फायरवॉल की हेल्प से जो 5 मिलियन जो कनेक्शन आ रहे हैं एक्स्ट्रा के, आप इन्हें मिटिगेट कर पाओगे इजीली। देयर इज अनदर मेथड, जो टाइम आउट है, जो 5 सेकंड या फिर 3 सेकंड है, उसको और कम कर दो कि अगर 2 सेकंड में रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं उसका कनेक्शन टर्मिनेट कर दूंगा। वो भी एक तरीका है कि आप टाइम आउट को चेंज कर रहे हो, राइट। बट यू कैन यूज लोड बैलेंसर टू डिवाइड द ट्रैफिक, टू डिवाइड द लोड फॉर मल्टीपल मशीन्स। तो सारा ट्रैफिक एक सर्वर के ऊपर जाने की जगह कि मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर जाएगा, उस केस में फिर मल्टीपल मशीन्स के ऊपर जाएगा, तो उसके साथ आपको जो सर्विस आप जो प्रोवाइड कर रहे हो वो एक्टिव रहती है। यू कैन यूज लोड बैलेंसर्स और यू कैन डिप्लॉय नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल्स
or you can use web as well. अगर आपकी कोई वेब एप्लीकेशन है, आप कोई वेबसाइट होस्ट कर रहे हो, तो you can use web, or you have a simple service, you can implement network firewalls. Right? After this, we have cloud-based services, जो कि आपके DOS और DDoS के स्पेसिफिक डिजाइन की जाती हैं, बिकॉज क्लाउड्स के पास बहुत सारी बैंडविड्थ होती है, तो काफी हद तक वो डोस अटैक्स को बाईपास कर देते हैं. मैंने फॉर एग्जांपल भी दिया था AWS का. देखा 2.3 टेराबाइट पर सेकंड का डाटा आया था इसमें, और गिटहब पे 1.3 था आई थिंक. The previous record for the largest total attack was 1.7 terabyte, record on March 2018. और जो भी AWS पे हुआ था 2.3 टेराबाइट्स का था. तो AWS इसको इजीली मिटिगेट कर पाया जस्ट बिकॉज क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और उनके पास बहुत ज़्यादा हद तक बैंडविड्थ होती है. दे हैव रिसोर्सेज, दे हैव बैंडविड्थ. तो इफ यू हैव रिसोर्सेज, यू हैव बैंडविड्थ, तो आप उसको इजीली मिटिगेट कर पाओगे. क्लियर है? Yeah. So after this, we are done with the DOS and DDoS attacks. You can write your own tools, or you can use any tool from the GitHub to perform a DOS attack or a DDoS attack. You can use botnets, or you can create zombies to perform any kind of DOS attack or DDoS attack, or you can spoof your IP address with the compromising a machine by compromising a machine. Right? It reflected suspect perform कर सकते हो आप this way. So that's all from my side today.